हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और आज का जो वीडियो है बेटा, आज मॉर्निंग में मेरे को एक कमेंट आया था। उसमें एक स्टूडेंट है, उसने बोला कि सर जो भी टेस्ट हैं, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, उन पे वीडियो बना दीजिए। तो आज का वीडियो मैं, जो स्टूडेंट जिसने मुझे कमेंट किया था, मैं उसके लिए बना रहा हूँ। और ये सबके ही लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे नहीं, ठीक है? तो आज का जो हमारा वीडियो है, और इस पे जेई मेंस में क्वेश्चन आया है, मैंने देखा है, इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से रिलेटेड है और इसमें हम देखेंगे टेस्ट फॉर अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये है उसका पार्ट वन। क्योंकि मैं बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बनाऊंगा। आज जो हम दो टेस्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार पूछा जा चुका है, वो है निनहाइड्रिन टेस्ट एंड जेंथोप्रोटिक टेस्ट। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी, ट्वेल्थ बोर्ड्स के लिए भी। वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और हम आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला टेस्ट पढ़ेंगे हम निनहाइड्रिन टेस्ट। तो हम कैसे पढ़ेंगे निनहाइड्रिन टेस्ट? देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टेस्ट जो है, ये किन के लिए, किन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम निनहाइड्रिन टेस्ट करते हैं। पहला तो ये ऑब्जेक्टिव होगा हमारा। दूसरा, हम ये देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तीसरा, अगर कोई रिएक्शन उसमें हो रही है यूटिलाइज, तो हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे। कोशिश करूंगा कि चीजें समझ में आए, क्योंकि मैं याद करने के फेवर में बहुत ज्यादा हूं नहीं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा अगर कोई मैकेनिज्म होगा तो वो जितना सिंपली बताया जा सके उतना सिंपली हो जाए। ठीक है, तो पहला टेस्ट शुरू करते हैं, विच इज निनहाइड्रिन टेस्ट। तो देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात इसमें, मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूं। सबसे पहली बात, निनहाइड्रिन टेस्ट इज यूज्ड, निनहाइड्रिन टेस्ट इज यूज्ड फॉर अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स, प्रोटीन्स प्रोटीन्स with a free amino group, proteins with a free amino group। तो पहली चीज तो ये है। ठीक है, इज यूज्ड की जगह लिख लो कि निनहाइड्रिन टेस्ट इज, एक मिनट इसको थोड़ा सा ना अच्छे से लिख लेते हैं, कि इज टेस्ट फॉर लिख लो, कि निनहाइड्रिन टेस्ट इज टेस्ट फॉर, निनहाइड्रिन टेस्ट इज टेस्ट फॉर अल्फा एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स विथ अ फ्री एमिनो ग्रुप। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अल्फा एमिनो एसिड्स का मतलब, अल्फा एमिनो एसिड्स का मतलब देखो, ये कार्बन है, इसमें अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और COOH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे एक R ग्रुप होगा और एक H ग्रुप होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे, जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे, उसमें फ्री NH2 ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो ऑल 20 अमीनो एसिड्स गिव्स निनहाइड्रिन टेस्ट। अब निनहाइड्रिन टेस्ट में एक्चुअली में होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। निनहाइड्रिन टेस्ट में मान लो कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में मैंने, अभी मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, सैंपल ले लिया। अब मैं बता रहा हूं कि रिजल्ट क्या आता है। मान लो ये मेरा कोई सैंपल है। ठीक है, सैंपल में तुमने 2 to 3 ड्रॉप्स, 2 to 3 ड्रॉप्स, 2 to 3 ड्रॉप्स निनहाइड्रिन को ऐड कर दिया। अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज निनहाइड्रिन, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। 2 to 3 ड्रॉप्स निनहाइड्रिन को ऐड किया और इसको 3 to 5 मिनट्स के लिए हीट कर दिया वाटर बाथ में। अब इतना सब करने के बाद अगर इसमें कलर चेंज आएगा, कलर चेंज कैसे आएगा? अगर ये जो सॉल्यूशन है, अगर ये जो सॉल्यूशन है ये पर्पल कलर का हो जाएगा, ये किस कलर का हो जाए? पर्पल कलर का हो जाए, तो इसका मतलब ये दे रहा है तुम्हारा पॉजिटिव निनहाइड्रिन टेस्ट, पॉजिटिव निनहाइड्रिन टेस्ट, पॉजिटिव निनहाइड्रिन टेस्ट। ठीक है, और अगर सैंपल एज इट इज है, मतलब उसमें कोई कलर चेंज नहीं है, मतलब ये रेड कलर का ही है या जिस कलर का भी सैंपल होगा, तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव निनहाइड्रिन टेस्ट। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। अगर पॉजिटिव निनहाइड्रिन टेस्ट आएगा तो उसका कलर होगा पर्पल कलर का सोल्यूशन। ठीक है, पर्पल कलर सोल्यूशन।
पर्पल कलर सोल्यूशन होगा निनहाइड्रीन टेस्ट में। अब ये पॉजिटिव निनहाइड्रीन टेस्ट आया क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो ये देखो यही है, ये है निगेटिव निगेटिव निनहाइड्रीन का रिजल्ट है और ये पॉजिटिव निनहाइड्रीन का रिजल्ट है। ये पर्पल कलर है, पर्पल बोल लो ब्लू बोल लो वही बात है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले कि निनहाइड्रीन होता क्या है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, बेंजीन रिंग बनाओ और एक 5 मेंबर की रिंग बनाओ। देखो बहुत ध्यान से सुनो, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इसकी वाटर से रिएक्शन कराऊं, ध्यान से सुनना, वैसे तो जेम डाइऑल्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ये सबको पता होगा। ये हमने कहां पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था एल्डिहाइड वाले चैप्टर में कि जेम डाइऑल्स आर अनस्टेबल बट इन सम स्पेशल कंडीशंस जेम डाइऑल्स आर स्टेबल। तो एक्चुअली में ये इक्विलिब्रियम में ऐसे एग्जिस्ट करेगा और यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो ओ एच ओ एच, इसी को हम बोलते हैं निनहाइड्रीन। दिस इज निनहाइड्रीन। ठीक है, ये है निनहाइड्रीन। और निनहाइड्रीन जो है जब इसके साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, तो एक तरह से ध्यान से देखो, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये तुम्हारा एल्डिहाइडिक सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है, तो यहां पे इसीलिए यहां पे क्या हुआ है, वाटर का अटैक हुआ है और 2 OH ग्रुप अटैच हो गए हैं, इसको हम बोलते हैं निनहाइड्रीन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो निनहाइड्रीन की जब रिएक्शन होगी, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा तो तुम इसको भी यूज कर सकते हो और इसको भी। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक्चुअली में मैकेनिज्म क्या है, क्या होता है। अब देखो मैकेनिज्म में देखो क्या होता है। अब मैं पहले एक चीज तुम्हें बता दूं, जब भी प्रोटीन की रिएक्शन या एमिनो ग्रुप की रिएक्शन, प्रोटीन बोल लो और अल्फा एमिनो एसिड्स बोल लो, अल्फा एमिनो एसिड्स बोल लो, इसकी रिएक्शन जब निनहाइड्रीन से होगी, बहुत ध्यान से देखना, जब निनहाइड्रीन से इसकी रिएक्शन होगी, जब इसकी निनहाइड्रीन से रिएक्शन होगी तो एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं बना देता हूं, देखो ध्यान से कैसा स्ट्रक्चर होगा देखना, और उसको याद नहीं करना है, अभी मैं उसका मैकेनिज्म बता रहा हूं, तुम समझ जाओगे। डबल बॉन्ड ओ निगेटिव, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये होता है पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स। इसी की वजह से पर्पल कलर आता है, तो इसको हम बोलते हैं पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स। इसी वजह से निनहाइड्रीन का जो टेस्ट होता है उसमें फाइनल आंसर में क्या आता है, अगर पॉजिटिव निनहाइड्रीन टेस्ट होगा तो यही पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। सिंपल, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कैसे हुआ होगा उसका मैं तुम्हें मैकेनिज्म बता देता हूं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अच्छा जेंथोप्रोटिक टेस्ट पे आ गए क्या हम, एक मिनट रुकना, एक पेज ऐड कर लेते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ निनहाइड्रीन टेस्ट कि कैसे वो हुआ। जिसको याद करना है वो याद कर लेगा, फिर भी मैं अपनी ओर से मैकेनिज्म बता देता हूं। ध्यान से देखो, ये निनहाइड्रीन जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है इस स्ट्रक्चर के साथ, डबल बॉन्ड ओ ना, ये हो गया। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं अमीनो एसिड से कराऊं, बहुत ध्यान से देखो, H2N CH R C डबल बॉन्ड OH। अब सब लोग ध्यान से देखें, हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्शन पढ़ी थी कि जब भी ऐसा कोई ग्रुप हो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और इसकी मैं H2NZ के साथ रिएक्शन कराऊं, तो यहां से क्या हो जाता था, H2O रिलीज हो जाता था और ये बन जाता था RCH डबल बॉन्ड NZ। तो क्या ये देखो वैसी ही रिएक्शन लग रही है, यहां से वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में देखो क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में बनेगा दिस, देखो ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, CH R, C डबल बॉन्ड O, OH। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
हम इस पोजीशन पे पहुंच गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि मैंने इसको हीट कर रखा है, क्योंकि मैंने इसको हीट कर रखा है, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन। तो इसके बाद वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये बहुत इजी चीज है। तो यहां से मैं क्या कर दूं, CO2 ग्रुप को क्या कर दूं, यहां से रिलीज कर दूं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब CO2 ग्रुप को रिलीज करूंगा तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, और वो निगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे रेजोनेंस में होगा। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आएगा वो इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये डबल बॉन्ड वो इधर शिफ्ट होगा। अब सब लोग ध्यान से देखें, तो ये बन गया तुम्हारा, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, CO माइनस। अब ध्यान से देखो, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, ये हो गया तुम्हारा सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड C आ गया, और यहां पे H एंड R। और C और डबल बॉन्ड N हम इमीन बोल सकते हैं इसे। और तुम्हें पता होगा जब भी इमीन की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या होता है, अब मैं वही बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे माइनस क्या हो गया, CO2 ग्रुप रिलीज हो गया, और ये बन गया है तुम्हारा एक तरह से इमीन। ठीक है, अब ध्यान से देखो मेरी बात, जो मैं समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। किसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसकी हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस। तो अब ध्यान से देखो, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ट्रिक देखना ध्यान से। यहाँ पे हमने वाटर की रिएक्शन करा दी, तो हाइड्रोलिसिस में देखो ट्रिक बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे ऐसे लिखो, इसके सामने लिखो H, इसके सामने लिखो OH, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो। इसी तरह यहाँ पे लिखो OH, और यहाँ पे लिखो H, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ इसको मिलेंगे, नाइट्रोजन को मिलेंगे 2 H, और कार्बन को मिलेंगे 2 OH। और जब भी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आता है, वहां से वाटर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो देखो ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ये आएगा डबल बॉन्ड। ये मैकेनिज्म है, जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बच्ची ने रिक्वेस्ट किया तो मैं उसके लिए पूरा ही पढ़ा रहा हूँ। फिर ये CO माइनस, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा NH2 प्लस। अब देखो कितना सिंपल हो गया, RC डबल बॉन्ड OH। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्यों सारे ही ग्रुप देते हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ, एक CO2 रिलीज हो गया, एक क्या रिलीज हो गया, RCOH रिलीज हो गया, और ये तुम्हारा कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड की जब मैं दोबारा रिएक्शन करा दूंगा किससे, निनहाइड्रिन से, तो वही अपना पर्पल कलर का क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। देखो इसकी रिएक्शन करा दो इस कंपाउंड से, जो अपना निनहाइड्रिन था, जो हमने जिससे स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस पर अटैक करेगा, यहां से ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, और पर्पल कलर का कंपाउंड बन जाएगा। देखो ये कंपाउंड बन गया, डबल बॉन्ड। तो याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। CO माइनस, डबल बॉन्ड, N, यहां से वाटर निकलेगा तो यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, थर्ड कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये होता है तुम्हारा पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स। तो ये था मैकेनिज्म, फिर से बता देता हूं, अब सारी चीजें हो गई हैं तो बताने में इजी होगा। यह है पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है। एक चीज और बतानी इसमें, ठीक है, ये हो गया। यहां पे हम एक चीज देखते हैं, सबसे पहली चीज हम समझेंगे कि ये टेस्ट होता है किसके लिए, अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए और प्रोटीन्स के लिए, और ये भी बोल सकते हो पेप्टाइड्स के लिए, जिसमें फ्री क्या हो, NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो। एक चीज और बता देता हूं कि अगर मेरा प्रोलीन अमीनो एसिड होगा, देखो प्रोलीन में क्या होता है, प्रोलीन में NH2 ग्रुप नहीं होता है। तो जो प्रोलीन होता है वो टेस्ट तो देता है, पर उसमें जो फाइनल रिजल्ट आता है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, तो प्रोलीन के लिए जो फाइनल रिजल्ट होगा, अगर वो पॉजिटिव निनहाइड्रिन टेस्ट देगा, पॉजिटिव निनहाइड्रिन टेस्ट देगा, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा येलो कलर। बाकी सब में क्या आएगा, पर्पल कलर। तो अगर वहां पे प्रोलीन प्रेजेंट होगा तो उसमें येलो कलर आएगा, बाकी सब में क्या आएगा, बाकी सब में आएगा तुम्हारा पर्पल कलर। अच्छा कैसे करते हैं, सैंपल लिया, उसमें तुमने 2 to 3 ड्रॉप ऑफ क्या डाल दिया, निनहाइड्रिन डाल दिया, उसको 3 to 5 मिनट के लिए हीट किया। अगर सैंपल का कलर किस कलर का हो गया, पर्पल कलर का हो गया, सैंपल का कलर क्या हो गया, पर्पल कलर हो गया, तो तुम बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव निनहाइड्रिन टेस्ट है। और अगर पॉजिटिव निनहाइड्रिन टेस्ट है तो इसका मतलब उसमें अल्फा एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है या फिर प्रोटीन्स प्रेजेंट है जिसमें फ्री NH2 ग्रुप है। ठीक है, निगेटिव निनहाइड्रिन टेस्ट का मतलब कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो,
यही मैंने बताया था। ये है निगेटिव निनहाइड्रीन टेस्ट, ये सैंपल है मेरा, इसका कलर देखो चेंज नहीं हुआ है तो इसको मैं बोलूंगा निगेटिव निनहाइड्रीन टेस्ट, और अगर कलर चेंज हो जाएगा तो इसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव निनहाइड्रीन टेस्ट। निनहाइड्रीन क्या होता है, देखो ये जो कंपाउंड यहां मैंने बनाया है इसको हम बोलते हैं निनहाइड्रीन, इसको हम बोलते हैं निनहाइड्रीन। और निनहाइड्रीन जो है वो इस कंपाउंड के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो प्रोटीन की, जब प्रोटीन या अमीनो एसिड की रिएक्शन जब मैं निनहाइड्रीन से कराऊंगा तो ये पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, इस वजह से इसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में मैंने इजी वे में बताया है कि कैसे पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, और जो नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन होती है वो होती है, ठीक है। आई होप इसके बाद तुम्हें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी निनहाइड्रीन टेस्ट में। ऑल अमीनो एसिड्स गिव निनहाइड्रीन टेस्ट, बट प्रोलीन के केस में जो फाइनल रिजल्ट आता है वो येलो कलर आता है, ठीक है। अब उसका रीजन क्या होता है वो तुम खोजो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो येलो कलर क्यों आता है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट क्या होता है, अब सुनो पहला पॉइंट इसमें सुनो कि ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट किसके लिए है। ये होता है टेस्ट फॉर एमिनो एसिड्स, टेस्ट फॉर एमिनो एसिड्स having activated phenyl group, एक्टिवेटेड फिनाइल ग्रुप। अभी इसका मतलब बताऊंगा क्या मतलब है, एक्टिवेटेड फिनाइल ग्रुप का क्या मतलब है, कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें एक्टिवेटेड फिनाइल ग्रुप होता है, तो तुम्हें पता होगा। देखो एक्टिवेटेड फिनाइल ग्रुप का मतलब समझ रहे हो, उस पर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाओ। और तुमको मैंने जब एमिनो एसिड्स का मैंने तुम्हें वो बताया है न्यूमोनिक्स, उसमें मैंने तुम्हें बताया था लेफ्टी प्रोफेसर हिस्ट्री। तो अब ध्यान से सुनो, जिसमें जिसमें जैसे देखो एक तुमको मैं बता देता हूं, स्ट्रक्चर ही बना देता हूं। देखो CH2 CH NH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे OH ग्रुप लगा होता है। OH ग्रुप इज एक्टिवेटिंग इन नेचर, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा तो ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका नाम किसी को पता है, इसको बोलते हैं टायरोसिन, इसको हम बोलते हैं टायरोसिन। तो ये जो अमीनो एसिड है इसमें एक्टिवेटेड फिनाइल ग्रुप है, क्यों, क्योंकि यहां पे एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो कि क्या है, जो कि बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा। इसी तरह एक होता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन पता है सबको, चलो वो भी मैं बता देता हूं, ध्यान से देखो। ट्रिप्टोफैन में भी 5 मेंबर की रिंग बना लो, यहाँ पे मान लो 5 मेंबर की रिंग बनाओ। यहाँ पे NH, इसका लोन पेयर यहां भी रेजोनेंस में, इसका लोन पेयर डबल लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां से इसको अटैच कर दो CH2 CH NH2 COOH, इसको हम बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, लेफ्टी प्रोफेसर हिस्ट्री ट्रिप्टोफैन। अब ध्यान से देखो, ये ग्रुप इस वाले बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, क्यों, ये वाला ग्रुप जो है ये देखो अपने इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यही दो ऐसे ग्रुप हैं, यही दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिसमें एक्टिवेटेड फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब एक और देखो, तुम बोलोगे तो सर फिनाइल एलिनीन में बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट है बट वो एक्टिवेटेड नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं अटैच है जो कि इसकी बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करे। तो फिनाइल एलिनीन ये टेस्ट नहीं देगा या वीक सिग्नल देगा, ठीक है, समझे मेरी बात, या तो टेस्ट नहीं देगा या तो फिर वीक सिग्नल देगा। वीक सिग्नल का मतलब कलर बहुत हल्का सा चेंज होगा, पर ये दोनों पॉजिटिव टेस्ट देंगे फॉर ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट, ठीक है। पहली चीज तो ये समझ गया कि ये टेस्ट है किसके लिए, टेस्ट है ये ऐसे अमीनो एसिड्स के लिए जिनमें एक्टिवेटेड फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, और अगर किसी प्रोटीन में भी ये एक्टिवेटेड फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वहां पे भी ये सिग्नल तुम्हें मिलेंगे। क्लियर, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, इसको करेंगे कैसे, देखो ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। सैंपल ले लो, मान लो ये तुम्हारा कोई अमीनो एसिड्स का सैंपल है, इसमें तुम ऐड कर दो कंसंट्रेटेड HNO3, बहुत ध्यान से सुनना, कंसंट्रेटेड HNO3, और इसको थोड़ा सा हीट कर दो। अगर कलर चेंज होके येलो कलर हो जाए, अगर सैंपल का कलर किस कलर का हो जाए, येलो कलर का हो जाए, येलो कलर का हो जाए,
अगर ये येलो कलर आएगा तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टेस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेस्ट। और अगर इसका कलर चेंज ना हो, अगर इसका कलर चेंज ना हो तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट, निगेटिव ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। तो ये टेस्ट इसका मतलब नहीं हुआ है। तो मतलब तुम्हें यूज क्या करना है, कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करना है। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से येलो कलर आया होगा? तो देखो इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, वो मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट जो बनता है ना, उसमें NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे। जैसे मान लो ये है OH, CH2, CH, NH2, COOH। इसकी अगर मैं रिएक्शन करा दूं कंसंट्रेटेड HNO3 से, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। तो कंसंट्रेटेड HNO3 है और ये है एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो इसके पैरा पोजीशन या ऑर्थो, पैरा पोजीशन तो फुल है, तो किस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप। तो यहाँ पे जो येलो कलर का प्रोडक्ट आएगा उसमें यहाँ पे क्या बन जाएगा, NO2, ये बन जाएगा OH, ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा CH, ये बन जाएगा NH2, COOH। तो देखो कुछ याद भी नहीं करना है, केवल ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैच हो गया है, NO2 ग्रुप। और यही होता है येलो कलर कॉम्प्लेक्स, येलो कलर कॉम्प्लेक्स। तो ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट में जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो येलो कलर मिलेगा, और अगर निगेटिव टेस्ट आएगा तो उसमें जो सैंपल का कलर होगा वही होगा। तो अब इसको थोड़ा सा एक और रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं। जैसे मान लो अगर मैं फिनाइल एलिनीन ले लूं, सबको पता होगा व्हाट इज फिनाइल एलिनीन, एलिनीन में H हटा के फिनाइल ग्रुप लगा दो, तो ये बन जाएगा H, ये बन जाएगा NH2, ये बन जाएगा COOH। अगर मैं फिनाइल एलिनीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से कराऊं तो रिएक्शन नहीं होगी। रीजन वही है कि यहाँ पे क्या, कोई ग्रुप अटैच नहीं है, तो फिर इसकी रिएक्शन बहुत स्लो होगी। तो या तो बिल्कुल ही टेस्ट नहीं होगा या तो फिर वीक सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब फिनाइल एलिनीन हो सकता है कि टेस्ट ना दे। क्यों ना दे, क्योंकि इसके पास एक्टिवेटेड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। दूसरा देखो, अगर इसी की रिएक्शन मैं इससे करा दूं ट्रिप्टोफैन से, तो ट्रिप्टोफैन से देखो कैसे कराऊंगा, NH लोन पेयर, 6 मेंबर की रिंग नहीं होती, इसमें 5 मेंबर की रिंग होती है। गलत बन गया है, 1 मिनट रुकना। लोन पेयर, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, ये बन जाएगा CH, NH2, COOH, ठीक है। इसकी अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें एक्टिवेटेड रिंग है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो हो गया, ये पैरा हो गया, सॉरी ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा फाइनली। तो देखो यहाँ पे NO2 ग्रुप ले जाके मैं अटैच कर दूंगा यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे। तो बस यही सिंपल सी चीज थी। अब इसमें तुम्हें क्या लग रहा है, याद करने की जरूरत है कि नहीं है? मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ याद करने का है इसमें, बस सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, उसको समझ लो कि क्यों, किस रीजन से ये आंसर आया है। और इस पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच कर दो। इसके रिस्पेक्ट में देखो ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा हो गया, पैरा पे NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अब तुम्हें बस ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट में क्या याद रखना है कि अगर उसमें टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन होगा तो येलो कलर आएगा, येलो कलर आएगा फाइनल टेस्ट में। रिजल्ट में अगर येलो कलर आ रहा है तो इसका मतलब उसमें एमिनो एसिड प्रेजेंट है, और अगर येलो कलर नहीं आ रहा है इसका मतलब उसमें एमिनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं है। तो बस दो ही टेस्ट हैं, एक है तुम्हारा निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट में क्या होता है, निनहाइड्रिन टेस्ट में अल्फा एमिनो एसिड और प्रोटीन की रिएक्शन हम कराते हैं, किससे, निनहाइड्रिन से। अगर पर्पल कलर का सॉल्यूशन मिलेगा इसका मतलब वो पॉजिटिव निनहाइड्रिन टेस्ट दे रहा है। केवल एक ही अमीनो एसिड है जिसका रिजल्ट आता है येलो कलर का, वो है प्रोलीन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कम से कम इतना पता रखो कि निनहाइड्रिन टेस्ट इज यूज फॉर प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड, ठीक है। मैकेनिज्म बता दिया, पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है ये बता दिया, व्हाट इज निनहाइड्रिन ये बता दिया, मैकेनिज्म समझा दिया है, जिसको देखना है देख ले। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर समझने के लिए इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए कि पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, तो याद नहीं करोगे। इसी तरह ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट किसके लिए होता है, टेस्ट होता है अमीनो एसिड्स के लिए जिनमें एक्टिवेटेड फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। और वैसे हमारे पास दो ही अमीनो एसिड्स हैं, वन इज टायरोसिन एंड वन इज ट्रिप्टोफैन। तो इन्हीं से रिलेटेड, मतलब है तो अमीनो एसिड से ही रिलेटेड। और फिनाइल एलिनीन में भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है पर वो एक्टिवेटेड नहीं होती है, तो या तो वो रिजल्ट नहीं देगी या तो वो वीक सिग्नल देगी, ठीक है। और इसका भी मैंने तुम्हें मैकेनिज्म बता दिया कि इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डाल के हीट करो, अगर येलो कलर आ जाएगा तो इसका मतलब उसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट है, और नहीं आएगा येलो कलर तो इसका मतलब उसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं है। क्या होता है मैकेनिज्म वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है,
वो तुम देख लेना एक बार। क्या होता है, अगर एक्टिवेटेड रिंग होती है तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे क्या हो जाता है, नाइट्रेशन हो जाता है, उससे के येलो कलर का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये थे तुम्हारे 2 टेस्ट। अगले वीडियो में 2 और टेस्ट पढ़ेंगे। एक होता है बाईयूरेट टेस्ट, एक होता है नाइट्रोप्रोसाइट टेस्ट। और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर लें। बाईयूरेट टेस्ट पढ़ना ही पढ़ना है, अभी मिलन्स टेस्ट पढ़ना है और नाइट्रोप्रोसाइट टेस्ट पढ़ना है। तो ये 5 टेस्ट अगर हम कवर कर लेंगे तो हमारा अमीनो एसिड कवर हो जाएगा। इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिशिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।